ये क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं वापस से एमएल अग्रवाल का। देखो शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। सबसे पहले तीन लोग का बात है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एक होलसेलर है, एक शॉपकीपर है और एक कंज्यूमर है। सबसे पहले शॉपकीपर खरीदता है एक आर्टिकल होलसेलर से 20,000 में। होलसेलर मतलब शॉपकीपर को कितना में बेचता है? ₹20,000 में। एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। अब वो शॉपकीपर क्या करता है, यही आर्टिकल को कंज्यूमर में बेच देता है एट 10% प्रॉफिट। यही आर्टिकल को वो कंज्यूमर को बेचता है एट 10% प्रॉफिट पे इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। मतलब शॉपकीपर क्या करता है, ये 20,000 पे अपना 10% प्रॉफिट जोड़ता है। 10% ऑफ 20,000 जोड़ता है, कितना हो जाएगा? 10/100 इंटू 20,000, 0 कैंसिल, 2,000। मतलब वो बेचा। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? एक सबसे पहले कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस छोड़ो, इसका सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20,000 प्लस 2,000 प्रॉफिट अपना रखा, कितना हो गया? 22,000 रुपीज। अब ये जो कंज्यूमर है ये डायरेक्टली 22,000 रुपीज में तो नहीं खरीदेगा, इसको कुछ जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। जीएसटी कितना है? जीएसटी इज 12%। अच्छा, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, कहीं पे बोला नहीं है तो मतलब हम लोग समझेंगे ट्रांजैक्शन विद इन सेम स्टेट हो रहा है। अगर ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम लोग को अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। अगर रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%। तो 6/100 इंटू कितना का? 22,000 का। सही है। 6 0 0, 6 2 12, 2 1 12.13, 1320। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 1320। तो यहाँ से ये जीएसटी जो है पे किया है कंज्यूमर। अच्छा, अब शॉपकीपर को भी ये 20,000 पे कुछ जीएसटी पहले पे किया होगा जब वो खरीदा होगा आर्टिकल, तो वो कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? 6% लगेगा। 6% ऑफ 20,000, तो 6/100। ये हम लोग सबसे पहले एसजीएसटी निकाल रहे हैं, सीजीएसटी निकाल रहे हैं। 6/100 इंटू 20,000, 1200। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 1200। तो अब हम लोग को टैक्स लायबिलिटी कितना? देखो सबसे पहले शॉपकीपर जब आर्टिकल खरीदा था तो वो इतना टैक्स, एक सीजीएसटी इतना और एसजीएसटी इतना वो पे कर चुका था। तो जो टैक्स हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं उसको हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और जो टैक्स हम लोग दूसरे से कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो मतलब कि ये वाला जो जीएसटी वो शॉपकीपर जो कलेक्ट किया है ये आउटपुट जीएसटी है। और टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला का क्या बन के आएगा? कितना टैक्स इसको देना पड़ेगा। और टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर इज इक्वल्स टू आउटपुट एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ये पूरा माइनस इनपुट एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो आउटपुट, ये वाला आउटपुट है 1320, 1320 इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0462, 2640। इसको माइनस करना है हम लोग को। इनपुट एसजीएसटी प्लस 1200 प्लस 1200 कितना हो गया? 2400। तो इसको माइनस करके मेरा कितना आएगा? 240 रुपीज आंसर होगा हमारा। देख लो अच्छे से, बढ़िया से कॉपी कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसके बाद। वीडियो पॉज कर देते हैं, हम उसके क्वेश्चन लिख के वीडियो चालू करते हैं।
ये तुम्हारा क्वेश्चन हमने लिख लिया। देखो, a dealer buys an article for ₹6,000 from a wholesaler. The dealer sells the article to consumer at 15% profit. फिर बोल रहा है if the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, find the input CGST, input SGST. छोड़ ये सब क्वेश्चन छोड़, पहले ये देखो डीलर का बात हुआ, होलसेलर का बात हुआ और कंज्यूमर का बात हुआ, ठीक है। होलसेलर का बात हुआ, होलसेलर का बात हुआ, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। होलसेलर का बात हुआ, देन डीलर, देन कंज्यूमर, कंज्यूमर। अच्छा, सबसे पहले डीलर आर्टिकल खरीदता है होलसेलर से 6,000 पे, मतलब ये जो इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना का है, 6,000 का है। The dealer sells the article to a consumer at 15% profit. उसके बाद डीलर अपना 15% प्रॉफिट जोड़ता है 6,000 में। तो डीलर के लिए डीलर जो है अपना 15% ऑफ 6,000 का प्रॉफिट रखता है। कितना हो गया, 15/100 इंटू 6,000, मतलब 0 कैंसिल, 900 रुपीज अपना प्रॉफिट रखता है। और ये तब इसको बेचेगा कितना में, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6,000 प्लस 900, कितना हो जाएगा 6,900, ठीक है। अब बोला है इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, सेल्स इंट्रास्टेट है और जीएसटी 18% है। सबसे पहले बोला है इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। अब डीलर जो है वो आर्टिकल खरीदा कितना पे था, 6,000 पे खरीदा था, तो उसको जीएसटी देना पड़ा होगा कुछ। जीएसटी कितना देना पड़ा होगा, 18%। इंट्रास्टेट है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी कितना हो जाएगा, सीजीएसटी कितना हो जाएगा, अरे भाई 18 है तो 9%, 9% ऑफ 6,000 तो जाएगा 9/100 इंटू 6,000, 540। तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 540, ठीक है। अब डीलर अपना सेलिंग प्राइस रख दिया 6,900, उसको वो कंज्यूमर को बेच दिया था। कंज्यूमर जब इससे खरीदेगा तो उसको भी जीएसटी पे करना होगा, वो इतना पे जीएसटी लगेगा, तो कंज्यूमर को जीएसटी देना पड़ेगा। कंज्यूमर के लिए एसजीएसटी कितना हो जाएगा, मतलब कि 9% ऑफ 69,000, तो मतलब 9/100 इंटू 6900, 6900 सॉरी, 0 कैंसिल, 9 9 81, 8 6 9 54, 9 9 81, 8 6 9 54, 64 62, 621, सही है, सही है, पता नहीं। तो एसजीएसटी ये हुआ और सीजीएसटी भी हो गया हमारा 621, ठीक है। अच्छा, हम लोग सब कुछ फाइंड कर चुके हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। इनपुट जीएसटी एसजीएसटी वो होता है जो सबसे पहले डीलर पे कर चुका था ऑलरेडी होलसेलर को, वो कितना पे किया है, ये मतलब कि पहला वाला का आंसर होगा, पहला वाला का आंसर होगा इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी हो जाएगा हम लोग का 540 रुपीज, और आउट इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा हमारा 540 रुपीज। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में बोला है आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब डीलर जो कंज्यूमर से जीएसटी लिया है वही उसका आउटपुट है। आउटपुट कितना लिया है, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी कितना है 621, और आउटपुट एसजीएसटी कितना है 621, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, द नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। अब नेट जीएसटी निकालने के लिए नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय
द डीलर इज इक्वल्स टू नेट जीएसटी, मतलब आउटपुट एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो सबसे पहले आउटपुट कितना था, नेट जीएसटी सीजीएसटी निकालते हैं सबसे पहले नेट सीजीएसटी कितना होगा, नेट सीजीएसटी कितना होगा, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट कितना था, आउटपुट सीजीएसटी ये था 621 माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना था 540, ये कितना हो जाएगा 81। अब नेट एसजीएसटी निकालेंगे, नेट एसजीएसटी कैसे निकलेगा, ये था नेट सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गया, और नेट एसजीएसटी निकालेंगे तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस आउटपुट माइनस इनपुट एसजीएसटी कितना था 621 माइनस 540 कितना आया 81, निकलेगा एक आंसर ये 81, एक ये 81। तो नेट सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, दोनों में जोड़ तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं, ये छोटा सा जगह पे आ रहा है तो वीडियो में थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पे देखो ये 621 माइनस 540 करेंगे तो हमारा 81 आएगा, ये एक आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। एक तो कंज्यूमर को ये दोनों जीएसटी पे करना पड़ा है और एक उसका सेलिंग प्राइस कितना था 6900। तो नंबर 4 हो जाएगा 6900 प्लस 621 प्लस 621 कितना होएगा हमारा यहाँ पे 8142। ये हो गया तुम्हारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। देख लो भाई अच्छे से देख लो। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, वापस से हम क्वेश्चन लिखते हैं, इसको रब करके हम क्वेश्चन लिखते हैं वापस से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। A manufacturer buys raw material worth ₹7,500 paying GST at the rate of 5%। तो यहाँ पे दो लोग का बात कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है और देन डीलर। एक मैन्युफैक्चरर है और एक है डीलर। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट खरीदता है, इसका उसको कॉस्ट प्राइस पड़ता है 7,500, उस पर वो जीएसटी भी भरता है 5%। अच्छा, एक प्रोडक्ट खरीदता है 7,500 पे, वो जीएसटी भरता है एट द रेट ऑफ 5%। उसी अगर ये सेल्स कौन सा है, ये सेल्स आर इंट्रास्टेट, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना पड़ेगा। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा 5% था ना, रॉ मटेरियल्स का जीएसटी 5%, तो सीजीएसटी हो जाएगा 2.5% ऑफ 7,500, मतलब हो गया 25 बाई 1000 इंटू 7,500। सीजीएसटी कितना है 187.5। तो सीजीएसटी अगर 187.5 है तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा 187.5। ये हमारा मिल गया पहला। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर इसको बेचता है 40% प्रॉफिट पे। 40% प्रॉफिट, सबसे पहले 40% ऑफ 7,500 हम लोग निकालेंगे। तो डीलर खरीदेगा कितना पे, एक तो उसको इतना पे करना पड़ेगा प्लस इतना, तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा
डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस नहीं, हाँ टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसके लिए 7500 प्लस 3000 विच इज 10500। अब इसको जीएसटी भी पे करने पड़ेगा। अच्छा फिनिश प्रोडक्ट है, ये फिनिश प्रोडक्ट के लिए अलग जीएसटी है 12%, तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा फिनिश प्रोडक्ट के लिए 6% ऑफ 10500, तो 6/100 इंटू 10500 630। सीजीएसटी अगर 630 है तो एसजीएसटी भी कितना होगा 630। समझ में आया इतना? बताओ। हाँ ठीक है, वेरी गुड, फ्रेम में है ना बेटी? हाँ अच्छा, हम लोग ये निकाल लिए, एक यहाँ पे हमको सीजीएसटी मिल गया 630 और एक ये एसजीएसटी मिल गया 630, दोनों मिल गया हमको। अच्छा अब बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोला है। द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। इनपुट टैक्स कितना पे कर रहा है मैन्युफैक्चरर? अरे भाई मैन्युफैक्चरर सबसे पहले जो ऑलरेडी टैक्स सामान खरीदते वक्त पे कर चुका है वही मेरा इनपुट टैक्स है, मतलब ये वाला, ये पहला वाला का आंसर होगा। इनपुट टैक्स कितना पे करेगा? इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी, इनपुट टैक्स टोटल कितना हो जाएगा एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ये दोनों इनपुट वाला, इनपुट वाला, तो मतलब 187.5 प्लस 187.5 दोनों को प्लस करके निकाल लो। निकाल दे क्या हम लोग? कोई काम नहीं है यार। ठीक है। अच्छा अब बोला है, अब बोला है तुमको दूसरा क्वेश्चन में तुमको देखो क्या बोला है। द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब आउटपुट टैक्स वही जो डीलर से कलेक्ट करेगा, डीलर से आउटपुट टैक्स टोटल कितना हो जाएगा 630 प्लस 630, तो नंबर 2 देख लो यहाँ पे, नंबर 2 आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा 630 प्लस 630 इक्वल टू रुपीज 0612, 1260। ठीक है, कितना कलेक्ट किया 1260। अच्छा दो नंबर भी सॉल्व हो गया हम लोग का इसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर, ये 1 नंबर था, ये वाला पार्ट 1 नंबर था, ये 2 नंबर है। नंबर 3 देखो यहाँ पे करते हैं, इसके बीच में नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में क्या बोला है? द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब मैन्युफैक्चरर अब कितना टैक्स पे करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ये देखो, एक तो वो ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर चुका है, ठीक है, तो वो इतना टैक्स और कलेक्ट किया है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वो और पे करेगा। तो सबसे पहले सेंट्रल और स्टेट अलग अलग बोला है, सबसे पहले सीजीएसटी निकाल लेते हैं, कितना पे करेगा। कैसे निकालेंगे? आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, क्या होगा आउटपुट सीजीएसटी। देखो ऐसे हमें लिखने का जगह नहीं है, बता देते हैं फिर। नंबर 3 सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी माइनस एसजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना था? आउटपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट सीजीएसटी। अरे यार यहाँ पे लिखने का जगह नहीं हो रहा है, काम करते हैं, तुम लोग ये काम करो, ये वाला पार्ट हम मिटाते हैं। कहाँ मिटाए, ये वाला पार्ट 1 नंबर हम मिटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे अच्छे से बताते हैं। The tax under GST paid by manufacturer to central government। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीजीएसटी बता रहा है कितना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, सॉरी माइनस इनपुट सीजीएसटी। अच्छा आउटपुट सीजीएसटी कितना था 630 माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना था? ये इनपुट सीजीएसटी 187.5, ये तो माइनस कर दो दोनों को, 630 माइनस
187.5 यहाँ जाएगा 0.5 2 4 442.5 442.5 ये हो जाएगा 442.5। अच्छा दोनों का भी तो सेम था, तो आउटपुट CGST सेम है तो आउटपुट SGST भी सेम होगा। आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, इनपुट SGST कितना होएगा 630 माइनस 187.5 तो ये जाएगा 442.5। देखो ये टोटल टैक्स वो पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 442.5 और स्टेट गवर्नमेंट को 442.5। ये हो गया 3 नंबर हम लोग का सॉल्व। दोनों को प्लस करके तुम नेट टैक्स निकाल सकते हो कितना पे करेगा। अच्छा नंबर 4 द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक तो डीलर को सबसे पहले कितना रुपए देना पड़ेगा डीलर को, ये देखो सबसे पहले नंबर 4 डीलर का अगर हम लोग बात करें उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। एक तो उसको जितना में वो खरीद रहा है 10,500, एक तो उसको 10,500 पे करना पड़ेगा प्लस CGST और SGST पे करना पड़ेगा। कितना था 630, ये सारों को जोड़ दो 0 6 7 1 1 11760। तो ये टोटल अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा डीलर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लीजिए अच्छे से।